दिल्ली में एक छोटा सा गांव था और उसका नाम था रामापुर। यह गांव बहुत सुंदर था और यह गांव दिल्ली के शहर के बहुत करीब था। इस गांव में किसान, मछुआर, बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी करने वाले और बहुत तरह तरह के काम करने वाले लोग रहते थे। इस रामापुर गांव में एक सौदे का दुकान था। वो बहुत फेमस था। यहाँ से ही सब लोग सौदे लेते थे, अपने घर को भी और दुकान को भी। और उस दुकान का मालिक था सेठ। वो बहुत घमंडी और क्रूर था। आओ सब लोग, आओ भाई, आओ बहन, सारा सामान जो भी चाहिए आपको मेरे स्टोर से मिल जाएगा। मेरे स्टोर में चीजों का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आओ आकर ले जाओ। इस तरह स्टोर का बिजनेस अच्छा चलकर पैसे बहुत होने के कारण सेठ की घमंडबाजी तो आसमान छूने लगी। अरे वीरा, कैसा चल रहा है हमारा स्टोर का धंधा? देख, सारा दिल्ली में मेरे स्टोर को जितना नाम है उतना नाम तो किसी दुकान को नहीं है। हाँ सेठ जी, आपने तो सही कहा। सब लोग हमारे स्टोर पे ही आकर सामान खरीदते हैं। क्या क्या बोला तूने? मैं तो कुछ नहीं बोला सेठ जी, आपने जो बोला उसी को मैंने बोला ना सेठ जी। तो फिर हमारा दुकान बोल रहे हो क्या? आपके बाप दादा की माल या संपत्ति है क्या ये स्टोर? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं तो बस इधर रोजी के लिए मेहनत से काम करता हूँ। ये स्टोर आपका है सेठ जी। हाँ, मेरा है ये स्टोर, मेरा है। जाओ जाकर काम करो, उस दाल का ठेला लो, अंदर जमा दो। ठीक है सेठ जी, जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। इस तरह इधर एक तरफ सेठ का पैसों का घमंड और क्रूरता थी और दूसरी तरफ वीरा की मासूमियत और मेहनत थी। एक तरफ और वीरा की पत्नी लक्ष्मी थी और वीरा और लक्ष्मी का एक बेटा था। अरे लक्ष्मी, क्या कर रहे हो? अपना बेटा क्या कर रहा है? आप दोनों खाना खाए हो क्या? वीरा कुछ नहीं, आज बेटा तो खाना खाकर सो गया। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। लक्ष्मी लो, ये है आज की कमाई। अरे वीरा, क्या है ये? कम क्यों है पैसे कमाई की? अरे लक्ष्मी, मैंने 4 थैली कम उठाई, उसलिए सेठ ने मेरे पैसे कम कर दिए। 4 थैली ही तो कम उठाया ना, उसके लिए कम कर देते हैं क्या? हाँ लक्ष्मी, क्या करूं, सेठ का घमंड रोज रोज बढ़ रहा है। तो क्या हुआ वीरा, आज 4 थैली कम उठाया तो कल 10 थैली ज्यादा उठाने से भी ज्यादा पैसे सेठ देगा क्या? नहीं ना? ठीक है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है वीरा, कल की रोजी के पैसों से थोड़ा कम दाम में अच्छे चावल सेठ के दुकान से ही लाना। हाँ लक्ष्मी, कम दाम में अच्छा चावल देख कर लाऊंगा। सुबह होते ही वीरा ने उठकर रोज के काम करने के लिए सेठ के स्टोर जाने के लिए निकला। अरे वीरा, क्या हुआ? क्यों इतना लेट हुए काम पे आने के लिए? अरे सेठ जी, वो घर से चलकर आने तक थोड़ा लेट हो गया। कल से लेट हुआ तो काम से निकाल दूंगा। जाओ जाकर जल्दी जल्दी, ठेला बाहर रखा है वो ऊपर पहुंचा। ठीक है सेठ जी, जल्दी पहुंचा दूंगा। इस तरह वीरा ने रोज रोज सेठ के पास बातें सुनकर भी मेहनत से काम करता है। इस तरह वीरा ने पूरा काम किया और शाम होने लगा। वीरा सेठ के पास गया। अरे सेठ जी, मैंने तो आज का पूरा काम कर दिया। तो क्या वीरा, थालियां बजाऊं क्या मैं? ऐसा नहीं सेठ जी, बस मुझे मेरा आज का पूरा पैसा चाहिए था, इसलिए बोल रहा हूँ सेठ जी। ठीक है दूंगा, पर उस कोने में एक दाल का ठेला है ना, उसको इधर लाकर रखो। वीरा उस दाल के ठेला लाने के वक्त पांव फिसलकर गिर जाता है और दाल नीचे गिर जाता है। अरे तूने ये क्या किया? सारा दाल नीचे गिरा दिया। मैंने तो ठेला लाकर इधर रखने को बोला था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं चाहकर नहीं किया, वो गलती से हो गया, मुझे माफ करना। उधर कुछ तेल था सेठ जी, इसलिए मैं गिर गया सेठ जी। हाँ, बहाने बनाने में पहले हो, पता है मुझे। नशा करके काम कर रहे हो क्या? देखो, ग्राहक के सामने स्टोर का नाम खराब कर रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं, सच बोल रहा हूँ सेठ जी। आज तेरे रोजी के पैसों में से मैं दाल का पैसा काट कर दूंगा। ऐसा मत करो सेठ जी, मैं अगले बार नहीं गिराऊंगा। अगले बार गिराओगे तो अगले बार भी मैं पैसे काट लूंगा वीरा, याद रखना, डर से काम करना। इस तरह सेठ ने चाहकर भी वीरा को माफ नहीं किया और वीरा के पैसे काट लिए। अरे सेठ जी ठीक है, पर मुझे जो पैसा बचा है उससे मुझे कम दाम वाला चावल दे दो सेठ जी। लो, आपके पैसे में जो आता है उससे 3 किलो का ये चावल आएगा, लो। बहुत शुक्रिया सेठ जी। इस तरह सेठ के वजह से वीरा कुछ बोल नहीं सका और जो सेठ ने दिया चावल वह लिया और घर निकल गया। वीरा आ गए क्या? आओ पानी पियो। हाँ लक्ष्मी, मैं बहुत थक चुका हूँ आज। ठीक है वीरा, बैठ जाओ, आराम करो, मैं खाना पकाऊंगी, खाकर सो जाना। ठीक है लक्ष्मी। चावल लाए हो क्या वीरा?
सेठ के दुकान से? हाँ लक्ष्मी, लाया हूँ, पर आज कुछ हुआ था दुकान में। क्या हुआ वीरा, बताओ। सेठ ने आपको काम से निकाला तो नहीं ना? लगभग ऐसा ही हुआ था, पर मुझे निकाला नहीं लक्ष्मी, डरो मत। ठीक है वीरा, बताओ क्या हुआ था आज? लक्ष्मी, आज मेरा काम खत्म करके मैं सेठ के पास गया था रोजी का पैसा पूछने के लिए। उसने मुझे और एक दाल का ठेला लाने को बोला। तो वो दाल का ठेला तो आपने रख दिया ना? नहीं लक्ष्मी, मैं गलती से गिर गया, दाल का ठेला भी गिर गया। अरे वीरा, क्यों ऐसा हुआ? सारा दिन का काम करके ये एक ठेला क्यों गिरा दिया वीरा? लक्ष्मी, जब मैं चावल लेने गया था उधर साफ था। जब मैं लौटकर ठेला लेकर आ रहा था, वहाँ तेल जैसा मेरे पाँव में लगा लक्ष्मी, उसी वजह से मैं गिर गया। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है वीरा? पता नहीं लक्ष्मी, मुझे तो लगा कि किसी ने जानबूझकर उधर तेल गिरा दिया। फिर सेठ ने पैसे काट लिए और जो बचे पैसों से मैंने चावल लाया था लक्ष्मी। इस तरह वीरा और लक्ष्मी बहुत दुखी हुए और अपनी मजदूरी की वजह से वे कुछ कर नहीं सके और खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर वीरा कुछ सोचते हुए घर के बाहर सबसे पहले उठकर बैठा था। अरे वीरा, सुबह सुबह इधर घर के बाहर अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं लक्ष्मी, बस सोच रहा हूँ कि रोजी के बिना कुछ करने का नहीं है। वीरा, आप कुछ सोचो मत। अगर आप रोजी के अलावा कुछ करेंगे तो हमें जो खाना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। वीरा ने रोजी के बिना कुछ दूसरा करके थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने का सोचा, पर लक्ष्मी ने मजबूरी के वजह से रोक दिया और वीरा ऐसे ही काम के लिए सेठ के स्टोर को निकल गया। आ गए क्या वीरा? आज बहुत काम है। जो ठेले बाहर हैं उन्हें अंदर पहुंचा के आओ। मेरे पास में दूसरा काम बोलूंगा। ठीक है सेठ जी, जो ठेले हैं उन्हें जल्दी जल्दी में अंदर रख कर आऊंगा। जो ठेले अंदर रखने के बाद वीरा सेठ के पास गया। सेठ जी, मैंने वो ठेले रख दिए, अब क्या करना है बोलो। कुछ नहीं, मेरे घर पर जाकर ये जो ठेले में घर का सामान रखा है उसे घर पर रख कर आना। ठीक है सेठ जी, ऐसा ही करूंगा। अरे वीरा, देखना सड़क पे सामान मत गिराना, बहुत महंगा सामान है वो। अगर उसे गिरा दिया ना तो तेरी सारी महीने की रोजी काट लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो सेठ जी, नहीं गिराऊंगा, ठीक से आपके पास सामान पहुंचा दूंगा। और वो घर पे रखकर तू अपने घर चला जाना, आज का काम हो गया। सेठ ने वीरा को डराया कि अगर सामान गिराएगा तो सारा पैसा काट लूंगा। फिर वीरा ने बहुत ध्यान से सामान लेकर निकला। अरे सेठ, हर बार क्यों मेरे रोजी पे आता है? कुछ भी हो रोजी काट लूंगा बोलता है। मुझे दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है, या फिर धंधा करने की हिम्मत भी नहीं है। इस तरह वीरा सोचता सोचता चलते चलते सेठ के घर के पास पहुंचा। अरे माँ जी, सेठ जी ने सामान भेजा था, माँ जी हो क्या अंदर? अरे ये क्या है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वीरा ने घर के बाहर खड़े होकर देखा कि कोई उसे जवाब दे, पर उधर न सेठ की बीवी आई और न ही किसी ने जवाब दिया। अरे ये क्या, पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ा दरवाजे के पास जाकर देखते हैं। वीरा ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो उधर एक नजारा देखा जो उसको हैरान कर दिया और वीरा देखते ही रह गया। अरे ये तो सेठ का बेटा और बेटी है। अरे ये क्या है, घर ही बहुत सुंदर है और टीवी कितना ठंडा है इधर, वाह। वीरा ये सारा नजारा देखते देखते ही सेठ के बेटे ने ऐसा कहा, मम्मी, मेरा पसंदीदा मैगी लाओ जल्दी जल्दी, मेरा फेवरेट शो आने वाला है, जल्दी लाओ ना मम्मी। अरे बेटा, बस मैगी को 5 ही मिनट चाहिए, बढ़िया बन जाएगा, बस 5 ही मिनट बेटा। क्या 5 मिनट? बस 5 ही मिनट में मैगी बन जाएगा क्या? ये कैसा चीज है? अच्छा, ये अमीर लोगों का खाना है क्या? वीरा ने ऐसे ही देखते देखते 5 मिनट हो गए और सेठ की बीवी ने आ गया। ये लो बेटा, आपकी मैगी तैयार है, ये लो गर्मा गर्म मजेदार मैगी खाओ बेटा। थैंक यू मम्मी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। इस सारा चीज देखते हुए वीरा को इस मैगी की खुशबू से ही भूख लग गई। अरे ये क्या खुशबू है मैगी की? इस स्वाद से मुझे बहुत भूख लग रही है। हमारे घर में तो दाल चावल और बस रोटी बनती है। अगर ये मैगी खाने को मिला तो मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा बहुत मजे से खाएंगे। इस तरह वीरा ने सोचा और सेठ की बीवी ने वीरा को देखा। वीरा, उधर खड़े होकर क्या देख रहे हो? अरे माँ जी, मैंने आपको बुलाया था, कोई जवाब नहीं दिया था और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ माँ जी। अच्छा, क्यों आए हो इधर? आपके सेठ ने भेजा है क्या? हाँ माँ जी, सेठ जी ने घर का सामान मेरे से भेजा है। तो लाओ,
बाहर खड़े रह के क्या कर रहे हो? लाओ अंदर रखो किचन में। पैर धो के आना, गंदे पैर से मत आना। ठीक है माँ जी, पैर धोकर ही आता हूँ। आओ इधर रखो। हाँ माँ जी, रख रहा हूँ। सामान रखने के बाद वीरा ने उधर मैगी का पैकेट देखा और ये सोचने लगा, अच्छा तो हुई ना बात, यही क्या मैगी है? क्या इसका दाम बस 5 रुपए है क्या? इस पैकेट को रख लेता हूँ, काम आएगा। इसका स्वाद की बात ही अलग है। फिर वीरा घर पहुंचता है। उस मैगी पैकेट को दुकान में दिखाकर 3 पैकेट लेता है और घर पहुंचता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आज मैं मैगी बनाकर आप दोनों को खिलाऊंगा। ये तो बस 5 मिनट में बन जाता है। अरे वीरा, ये महंगा सामान क्यों लाए हो? नहीं नहीं लक्ष्मी, ये तो बस 5 रुपए का है। देखो खाकर मैं बनाऊंगा अभी। वीरा, लक्ष्मी और उनका बेटा तो इसे बहुत मजे से खाए और बहुत खुश हुए कि इस तरह के स्वाद का खाना इन लोगों ने पहली बार खाया था। अरे वीरा, ये तो बढ़िया है। क्या स्वाद है। हाँ लक्ष्मी, क्या हम इसे दुकान में रखकर बेचें? कम दाम में सारे गांव के लोग इसका स्वाद ले सकते हैं और हमें भी कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। आइडिया तो ठीक है वीरा, पर हमें हमारी औकात नहीं भूलना है। अगर आपका सोच से दुकान अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा वीरा। पर लक्ष्मी, आज सेठ और उसकी बीवी ने मुझे बहुत अपमान किया। मुझे पैर धोकर आने को बोला। सेठ भी ऐसा ही व्यवहार करता है मेरे साथ और मुझे एक इंसान नहीं, गरीब जैसा देखते हैं वो लोग। ठीक है वीरा, अब काम छोड़ दो, जाकर सामान खरीद कर आओ। हम मैगी की दुकान रखेंगे। ठीक है लक्ष्मी, अभी जाकर लाता हूँ और सेठ को बोलता हूँ कि कल से मैं उसके स्टोर पर काम नहीं आ रहा हूँ। इस तरह वीरा और लक्ष्मी ने हिम्मत करके दुकान खोलने का निश्चय किया और वीरा सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं कल से काम नहीं आने वाला हूँ। क्या काम पर नहीं आ रहे हो? तो क्या लॉटरी लग गई है क्या? नहीं सेठ जी, मैं खुद की दुकान रखने वाला हूँ। अब मेरा हिसाब दे दो, मैं जाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारा हिसाब। अभी तो जा रहे हो, पर फिर मेरे पास काम के लिए आओगे तब मैं काम नहीं दूंगा, याद रखना। जो हिसाब बचा था उसे वीरा ने सेठ के पास से ले लिया और मैगी और जो चीज चाहिए थी वो खरीद लिया। वीरा का एक तरफ काम छूट गया था, इसलिए उसके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी दुकान खोलने की हिम्मत भी थी। आखिरकार वीरा ने डर को छोड़कर हिम्मत से आगे बढ़ने का फैसला किया। लक्ष्मी, हम कल दुकान शुरू करने वाले हैं। कल अच्छा दिन है। सुबह होते ही वीरा ने दुकान खोल दी और गर्मा गर्म मैगी पकाना शुरू किया। आओ भाई, आओ आओ बहन, आओ सारे बच्चे आओ, ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी खाओ। आओ सब लोग एक बार खाओ, बढ़िया मजेदार है ये। अरे लक्ष्मी, दुकान खोल के 2 फर हो गई, कोई आया नहीं अभी तक। आएंगे वीरा, आप चिंता मत करो। इसी तरह शाम हो जाता है और वीरा ने बोला, अरे ये क्या है, शाम हो गई और कोई ग्राहक नहीं आया और कोई गांव के लोग यहाँ देख भी नहीं। इस तरह वीरा ने ग्राहक का इंतजार करते करते शाम हो गई और सारा पकाया हुआ मैगी वेस्ट हो गया। अरे आज का मैगी तो वेस्ट हो गया, पर अब दुख होने का डजंट। कुछ अच्छे से सोचकर स्मार्ट तरीके से दुकान चलाने का समय है। ये कुछ तो अलग ही सोचना पड़ेगा। और वीरा ने अगले दिन दुकान खोली और एक बोर्ड लगाकर ऐलान करने लगा कि भाइयों और बहनों, बच्चों, सब सुनो। आज सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैगी फ्री है, कितना भी खाओ, फ्री है। क्या मैगी फ्री है? क्या सच में कितना भी खा सकते हैं? तो भाई 1 प्लेट दो मुझे। हाँ भाई, लो खाओ, जितना पसंद आया उतना खाओ। जो पहले ग्राहक मैगी खाने के लिए आया उसने मैगी बहुत मजे से खाया। वाह भाई, क्या स्वाद है मैगी, वाह बढ़िया है। इस आदमी का खाना खाते को देखकर उधर लोग बढ़ने लगे और मैगी खत्म होता जा रहा था। भाई लो ये पैसे और दूसरा प्लेट दो मुझे तो आपका मैगी पसंद आ गया और दाम भी कम है। नहीं भाई, आज का मैगी फ्री है, पैसे मत दो और लो खाओ, मैगी खाओ। इस तरह सारा मैगी खत्म हुआ। दूसरे दिन से वीरा का धंधा ऐसे चलने लगा और वीरा की गरीबी दूर हो गई। एक दिन सेठ जी आए अपने बेटे के साथ। अरे वीरा, मेरे बेटे को 1 प्लेट मैगी दो और मुझे भी दो। आओ सेठ जी, लो खाओ। वाह वीरा, क्या स्वाद है, बढ़िया है। वीरा, मैगी का स्वाद मेरे बेटे को भी पसंद आ गया। शुक्रिया सेठ जी। अरे वीरा, स्टोर तो नहीं चल रहा है, कुछ मदद करोगे क्या वीरा? क्यों नहीं सेठ जी, मेरे ग्राहकों को मैं बोल दूंगा कि मैं जो भी सामान खरीद रहा हूँ आपके ही स्टोर से खरीद रहा हूँ।
तो सारे लोग आपके स्टोर पर आएंगे सेठ जी। फिर वीरा ने अपने सारे ग्राहकों को बताया कि सेठ के स्टोर से सामान खरीदें। फिर सेठ का स्टोर अच्छे से चलने लगा। सेठ वीरा के पास आया और कहा, बहुत शुक्रिया वीरा, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, आप आराम से रहो। इस तरह वीरा मेहनत से अमीर बना और लक्ष्मी ने साथ दिया। दुकान न चलने पर वीरा ने कुछ अच्छे उपाय सोचे और दुकान को अच्छे से चलने योग्य बनाया। जब सेठ आया और मदद मांगी, तब भी वीरा ने अपने पैसों पर घमंड नहीं किया। वीरा ने अपनी मेहनती और अच्छी गुणों से अमीर बना और उसकी बीवी लक्ष्मी और उसका बेटा, सारे लोग बहुत खुश हैं।